कार्बाइड गैस हादसे की 39वीं बरसी पर गैस पीड़ितों की आवाज़ और उनके बीच काम कर रहे संगठनों ने 3 दिसंबर को भारत टाकीज अंडर ब्रिज से यूनियन कार्बाइड कारखाने तक रैली निकाली, जिसमें हजारों गैस पीड़ित बच्चे, बूढ़े, जवानों ने हिस्सा लिया और डव कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया। बता दें कि इससे पहले यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे संगठनों ने 30 नवंबर को इंडियन कॉफी हाउस न्यू मार्केट में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री और अधिकारियों द्वारा विभाग को बंद करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की थी। पिछले कुछ महीनों से जब से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विभाग को अपने काम को सही करने के लिए बोल रहे, उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि गैस अस्पतालों को ही बंद कर दिया जाएगा और उनको दूसरे विभागों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और ये गैर कानूनी होने के साथ साथ ये गैस पीड़ितों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है, इसके खिलाफ। वहीं शाम 6 बजे नीलम पार्क जहांगीराबाद में चिंगारी ट्रस्ट द्वारा, जो कि पिछले 17 वर्षों से यूनियन कार्बाइड के जहर से पीड़ित परिवारों को एवं पानी पीड़ित परिवारों में जन्मे जन्मजात विकलांग बच्चों के इलाज और पुनर्वास के लिए कार्यरत है, के इलाजरत विकलांग बच्चों एवं कर्मचारियों द्वारा यूनियन कार्बाइड डव केमिकल गैस कांड के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। जबकि 1 दिसंबर 2023 को भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में संभावना ट्रस्ट क्लिनिक के डॉक्टर और सदस्यों ने गैस पीड़ित आबादी में लगातार हो रही मौतों और बीमारियों पर आंकड़े पेश कर सरकार से अधिक चिकित्सीय ध्यान देने का आह्वान किया। शनिवार 2 दिसंबर 2023 को गैस पीड़ित संगठनों ने मशाल रैली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन द्वारा भोपाल स्थित यादगार शाहजहानी पार्क से बुधवार 4 बत्ती चौराहे तक पैदल मशाल यात्रा आयोजित हुई। इस यात्रा के संयोजक थे शावर खान। मशाल यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। गैस पीड़ित महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जवानों ने डव कंपनी के खिलाफ नारे लगा अपना हक, इलाज और मुआवजे की मांग की। भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गैस पीड़ितों के नायक रहे जब्बार भाई को भी याद किया। फैसिलिटी अस्पताल बनाया था, उसकी हालत भी कमजोर हो गई है और जो अच्छे डॉक्टर थे सब छोड़कर चले गए। मैंने 2 बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, इसे केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ में और पुदुचेरी में, उसके हिसाब से इन्हें स्पेशल एक कानून बनाकर उसका प्रावधान करना चाहिए। अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छी सुविधाएं हों, क्योंकि अभी भी कई गैस पीड़ित परेशान हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, धंधा नहीं। कई ऐसे परिवार हैं जो उनका जिस मकान पे वो रह रहे हैं उसका पट्टा उनके पास नहीं। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें विधवाएं हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं। ऐसे परिवारों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा और उन परिवारों को हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। आज हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जो कि इस गैस कांड में जिनकी मृत्यु हुई थी, और हम आज के दिन हमारे भाई जब्बार भाई को नहीं भूल सकते जिन्होंने गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ी। बरसी के मौके पर भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के बीच काम कर रहे संगठनों और कई संस्थाओं के सैकड़ों सदस्यों ने हादसे में मारे गए लोगों के सम्मान में मशालें लेकर मार्च निकाला। गैस पीड़ित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने जेपी नगर में बने स्मारक पर इकट्ठा हुए और गैस कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को कारखाने से 5 किलोमीटर तक मिट्टी और भूजल के पर्यावरण प्रदूषण के लिए भुगतान करना होगा। भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़े नहीं देने से खारिज हो गई।
गैस पीड़ितों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें पर्याप्त मुआवजा देगी। हम लोगों का जो संघर्ष है गैस पीड़ितों का, वो शासन से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्यूरेटिव पिटीशन दायर थी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्होंने गैस पीड़ितों के सही आंकड़े पेश नहीं किए और वो याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। जबकि होना ही चाहिए था कि जो 5,75,000 गैस पीड़ित हैं उनकी संख्या सुप्रीम कोर्ट में रखना थी। वो पुरानी ही गिनती 1,03,000 और डेथ का आंकड़ा क्या बताया 5,295, जबकि 25,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। 1997 में मौतों का रजिस्ट्रेशन वेलफेयर कमिश्नर के यहाँ बंद कर दिया गया। क्या 97 के बाद मौतें नहीं हुई क्या गैस पीड़ितों की? तो ये जो लगातार अन्याय गैस पीड़ितों के ऊपर हो रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ आज संघर्ष का संकल्प लेने का दिन है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा, पीएसयू के प्रतिनिधियों को एक हत्यारी कंपनी की सहायता करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। विदेशी कंपनियों का तो छोड़ो, जो भारतीय अधिकारी थे, जो भारतीय अभियुक्त अधिकारी थे, उसमें से भी किसी को भी सजा नहीं हुई है। सजा हुई और बेशक 2-2 साल की, पर सब लोग उसी दिन जमानत के लिए निकल गए। और ये इस बात की मिसाल है कि आम लोगों की जिंदगी की कीमत इसमें कुछ नहीं है। रचना ढींगरा ने कहा कि लोग आज भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले जहर की गिरफ्त में आ रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर 400 मीटर की दूरी पर 3 तालाब बनाए गए, उसको सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स बोला जाता है। उसके अंदर हजारों टन कचरा डाला गया और उस कचरे की वजह से लोगों का भूजल प्रदूषित हुआ है। वहाँ की आसपास की 42 बस्तियों में ऐसे रसायन हैं जिन्हें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, मतलब उनकी विषाक्तता सालों तक रहेगी और वो बच्चों के अंदर जन्मजात विकृति पैदा करते हैं और लोगों के गुर्दे और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हादसा आज भी हो रहा है। ये है नहीं, ऐसा नहीं कि ये 39 साल पहले हो गया हो और बात खत्म हो गई हो। आज भी कंपनी की लापरवाही की वजह से और हमारी सरकार की अनदेखी की वजह से लोगों के शरीर में जहर जा रहा है और रोज लोग जहर के गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं रचना ढींगरा ने जहरीले कचरे की सफाई की बात पर कहा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो बिल्कुल होगा। और घोषणाओं के अलावा आज तक इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। अभी आप देखिएगा 3 दिसंबर को छाती पीटेंगे और बोलेंगे हमें बहुत दुख हो रहा है और हम एक स्मारक बना देंगे और 4-5 और घोषणाएं हो जाएंगी जो कभी भी अमल में नहीं आएंगी। यहाँ पे जहरीले कचरे की सफाई की बात 1989 से चल रही है और आज तक कोई सफाई नहीं हो रही। रचना ढींगरा ने कहा, गैस त्रासदी के वक्त गर्भवती महिलाओं के बच्चों के रोजगार और शिक्षा के लिए सरकार यूनियन कार्बाइड से भरपाई करवाए। गैस पीड़ित माताओं को जन्मे बच्चे, खास करके जो महिलाएं उस वक्त गर्भवती थी, उनके पुरुष बच्चों में 8 गुना ज्यादा कैंसर की संभावना है। उनके और क्योंकि सरकार ने कोई उनके इलाज के लिए योजना नहीं बनाई, तो उनका रोजगार पाने का लेवल भी नीचे है और शिक्षा का भी स्तर बहुत नीचे है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार ये करे कि इन बच्चों के लिए डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड से भरपाई करवाए, जहरीले कचरे की सफाई, प्रदूषण जो करे वो हर्जाना भरे, पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल के अंतर्गत यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से ले। भोपाल गैस हादसे की 39वीं बरसी पर गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने भोपाल में एक अधिकृत आयोग की स्थापना का आह्वान किया, जिसके पास गैस पीड़ितों और उनकी अगली पीढ़ी की दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए अधिकार और कार्य फंड हो। जबकि डाउ कार्बाइड के खिलाफ बच्चे संस्था की नौशीन खान ने कहा, रुपयों से ज्यादा गैस पीड़ितों को रोजगार दिलाने और देने के लिए पिछले 13 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का उपयोग ही नहीं किया गया है, जबकि हजारों युवा पुरुष और महिलाएं रोजगार की तलाश में हैं। इससे पहले 2 दिसंबर शनिवार को भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के बालकृष्ण नामदेव और मोर्चे की महिलाओं द्वारा दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल डी मार्ट लिली टाकीज के सामने नीलम पार्क में गैस पीड़ित डाउ केमिकल कंपनी का पुतला दहन कर डाउ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बालकृष्ण नामदेव ने कहा, सरकार किसकी मदद के लिए होती है? मुआवजा भी मिला है तो नाम मात्र का मुआवजा जो 25,000 मिला गैस पीड़ितों के लिए, उस 25,000 में से 200 रुपये महीना जो अंतरिम राहत राशि दी गई उसका समायोजन कर लिया।
जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हमने राहत राशि दी, तो राहत राशि कहाँ से कहलानी, वो तो कर्ज कहलाना कि गैस पीड़ितों को आपने मदद के तौर पर दिया और वसूल कर दिया। कहीं भी प्राकृतिक विपदाएँ आती हैं वहाँ शासन मदद करता है पीड़ितों की, मगर यहाँ जो मदद की वो सारी मदद राज्य और केंद्र सरकार ने वसूल कर ली। आज गैस पीड़ित जो बचे हुए हैं वो किन कष्टों के साथ जी रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं। गैस पीड़ित विधवाएं हैं, उन विधवाओं की पेंशन कभी भी बंद कर दी जाती है। अभी पिछले 22 महीने से पेंशन बंद थी, बड़े मुश्किल से उनकी पेंशन शुरू की गई। आखिर किसकी मदद के लिए सरकार है? समाचार पॉजिटिव की रिपोर्ट। बंद करो।